नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आज बड़ी मजेदार कहानी है, सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। श्रावण मास चल रहा है, हर कोई भगवान शिव की जय जयकार कर रहा है। तो दोस्तों, आज पूरे चारों तरफ भगवान शिव की जय जयकार है। तो आइए एक बार उस परमपिता परमात्मा का जय घोष करते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय, भगवान शिव की जय जयकार हो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हर कोई कांवर लेके जा रहा है। चारों तरफ भगवा कलर दिख रहा है, भगवा कलर लाइन पर लाइन, चारों तरफ बम बम भोले, हर हर महादेव हो रहा है। धन्य ओ भाग हमारे भारत भूमि के, और पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व के भाग्य जो एक भारत भूमि के अंदर ऐसे शिव भक्त जहाँ नंगे पैर चलते हैं और 2 बूंद गंगा जल भगवान शिव को समर्पण करते हैं। देखिए आज कितना बड़ा एक अद्भुत चमत्कार। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान आज सभी नतमस्तक हैं उस शिव पिंडी के आगे, उस शिवलिंग के आगे, आज उस मूर्ति के आगे। आखिर इस मूर्ति में क्या है, जेहि जाने तेहि देहि जनाई। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। संसार में भगवान शिव के सिवा कोई कुछ नहीं है। आप कितने भी धर्म परिवर्तन कर लो, वो अंश पर अंश होते रहोगे, लेकिन आपका शिव से अलग होना ही नहीं है। जब भभूति बन जाओगे फिर भी शिव के आलिंगन में जो है वही भस्म तुम्हारी लपेटेंगे, भस्मेश्वर महादेव कहलाएंगे। आदि और अंत भगवान शिव ही है, जो आंखों से दिख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, जिसको नाम ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, उसको खिला भी सकते हैं, वो आदि अनंत हैं। आप जैसा भावना के अनुसार रखें वैसा आप उसको पाएंगे। यही हमारे भगवान शिव की लीला है, जो कलयुग में साक्षात उन्होंने हमें देवस्थान बना करके दिया है। मैं गरीब परिवार से हूँ। भगवान शिव और हम लोग यहाँ ना होते तो शायद भारत भूमि के अंदर 2021 में महाप्रलय था। अगर ऐसा नहीं हुआ है महाप्रलय, तो हम और हमारे इस देवस्थान के जरिए से पूरा भारत सहित पूरा विश्व बचा है। हम हनुमान नहीं जो आपको सीना चीर कर दिखा दे, ध्यान दीजिए। और ना ही हम नकलची बंदर हैं, किसी की नकल करते फिर। हमें नकल भी किसी की नहीं आती, और हमें जो आदेश मिला वो कर रहे हैं। मैं 10 वर्षों में इतना हमने काम किया है। जो लोग बोलते हैं हमारे भगवान शिव के ऊपर, ये तो बेवकूफ़ हैं जो जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। अरे बेवकूफ़ नहीं, आप मंद बुद्धि हैं, आपने कुछ संसार में देखा ही नहीं है। तुम सिर्फ वो 4 आदमी के कहने पर वो एक ही जगह पर रौंधा रहे, बाकी कुछ पता ही नहीं तुमको। बस वही भेड़ों की भांति एक ही झुंड में कुएं में गिर जाओ, बस वही तुमको पता, और कुछ नहीं पता है। अरे देखो, चलो फिरो, गंगा स्नान करो, हरिद्वार जाओ, हरि की पौड़ी में स्नान करो, आनंद आता है। बड़े बड़े तीर्थों में जाओ, लेकिन कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि सब शिव ही मय है। और तुम जहाँ पर भी याद करोगे वहाँ शिव ही नजर आएंगे। शिव को क्या चाहिए, आज इसी पर हम एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक जंगल में एक मौलाना साहब जा रहे थे, तो उनको बड़ा समय जब हुआ 1 बजे का, तो उन्होंने चट से अपना सब इंतजाम निकाला और तालाब में कूद पड़े, स्नान किया। स्नान करने के बाद उन्होंने जो वृक्ष के नीचे अपनी तौलिया बिछाई, अपने जो कुछ किया और दुआ सलाम जो भी किया अपने किया, और 2 लड्डू निकाले, खा लिए, आराम से जल पिया। कहा अब हमारा धोखा। अब चरवाहा जो वहाँ जंगल में गाय चरा रहा था, ये चरवाहा एक नज़र से देख रहा था कि आखिर ये मौलाना साहब क्या कर रहे हैं। हर गतिविधि पर नज़र थी चरवाहे की। आज मौलाना साहब जब चल देते हैं तो चरवाहा उनके पीछे जाता है और कहता है कि मौलाना साहब आप ये क्या कर रहे थे। तो मौलाना साहब मन में सोचते हैं कि ये तो चरवाहा है, इसे क्या पता है खुदा भगवान क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि हम तो भाई उस मालिक की वंदना कर रहे थे, उस मालिक के दर्शन कर रहे थे।
तो कहा मौलाना साहब हमें भी बता दो, हम भी मालिक के दर्शन करना चाहते हैं। अब मौलाना के पीछे जब वो चरवाहा पड़ गया तो मौलाना साहब ने सोचा क्या बताएं इसको, मंत्र जाप तो आता नहीं, एक शब्द भी बोल पाता नहीं, इसको गाय भैंस के सिवा कुछ पता नहीं, अब इसे क्या बताएं। मौलाना साहब भी चक्कर में पड़ गए। लेकिन आज जितना ही वो मौलाना साहब उससे भागते बचते उतना ही वो आगे से गेंस लेता और कहा मौलाना साहब तुम्हारी टांगे बराबर कर देंगे अगर तुमने हमको मंत्र नहीं बताया। अब मौलाना साहब के पैरों की आ गई दुर्गति, तो मौलाना साहब ने कहा ये तो चरवाहा है, किसी प्रकार इससे पीछा छुड़ाना चाहिए। आज मौलाना साहब ने उस चरवाहे को बता दिया, कान में चुप्पे से कौन मंत्र बता दिया, जो मंत्र बताया हो वो मंत्र आज मौलाना साहब ने उसे बताया और कहा देखो एक गाय का सींग एक भैंस का सींग, तुम यही रटो, जब कभी नमाज हो या कोई भी कहीं कुछ हो तो चुप्पे से बताना नहीं किसी को है। कहा ठीक नहीं बताएंगे। अब चरवाहा तो चरवाहा, उसने बस चाहे जिधर भी गाय चराने जाए एक गाय सिंह भैंस सिंह गाय सिंह भैंस सिंह, आखिर में अब ये अपने में ये गाय का सिंह भैंस का सिंह कहते कहते अपने अंदर ही अंदर ये बहुत बड़ा मौलवी बन गया और कहने लगा अब तो ईद आ रही है, अब हम भी जाएंगे वहाँ अपना जो है हम भी जो है खुदा को दर्शन करेंगे, वहाँ खुदा मिलेगा, दर्शन करने के लिए उसकी इबादत करेंगे। आज भाई नमाज अदा होती है, पत्ती लग जाती है, आज जैसे ही ये अंदर प्रवेश करता है तो डरा सहमा, कभी गया ही नहीं मस्जिद क्या होती है। तो आज जब वो मस्जिद के अंदर जाता है डरते डरते और सबसे पाछे लग जाता है, कहता कोई हमें देख ना ले, कोई हमसे कुछ कह ना दे कि आखिर तुम क्या पढ़ रहे हो। तो ये डराते डराते सबसे पीछे खड़ा, कोई हमें देखे ना। आज जैसे ही वो अपना पढ़ते हैं नमाज अदा करते हैं और खड़े होकर के जब झुकते हैं, झुककर जब दंडवत करते हैं घुट्टू डालते हैं, तो जैसे ही घुट्टू डाला ऐसे ही वो ऊपर से दीनार जो था मीनार उनका, वो मीनार टूट करके कदमों में गिर गया। अब वहाँ के जो लोग थे भाग खड़े हुए, कहा रे अभी तो मर जाते या कहो खुदा ने बचा लिया, लेकिन किसी ने छुआ नहीं। जो थे अपना ईमान बांधे खड़े रहे, जो डरे थे वही पीछे हटे। बाकी जब खड़े हुए तो जब खड़े हुए तब वो पीछे जो खड़ा था वो भी जब खड़ा हुआ तब वो मीनार जो रहा उठा और फिर लग गया जग। आज जितनी बार वो झुकता उतनी बार मीनार ऊपर से टूटकर उसके कदमों में झुक जाया करता, और जब वो उठता तो मीनार ऊपर जुड़ जाया करता। आज ऐसी स्थिति जब उस चरवाहे के सामने खुदा खुद जो है बंदगी उस बंदे की करने लगा, ये रजा तेरी क्या है। तो आज दोस्तों इतने बड़े बड़े मौलाना वहाँ उस मस्जिद के अंदर थे, कोई नहीं जान पाया कि रहस्य क्या है। तो कुछ मौलानाओं ने कहा कि भाई इसमें कोई बहुत बड़ा फकीर है जिसके आगे खुदा स्वयं जो है उसकी दुआ सलाम कबूल कर रहा है, उसको जवाब दे रहा है। ऐसे मौलवी के दर्शन करना चाहिए। आज छटनी हो तो कैसे हो, सबको मस्जिद के बाहर निकाल दिया गया, एक एक करके सभी नमाज अदा करते रहे, लेकिन मीनार वो किसी के आगे नहीं गिरा, नहीं झुका। अब कहा भाई सभी लोग हो गए, कहा भाई सभी लोग हो गए। कहा क्यों, वो चरवाहा भी तो था पीछे। कहा हाँ वो नहीं हुआ। कहा भाई लाओ उसको भी लाओ, आखिर वो भी तो मस्जिद के अंदर था। तो कहा हाँ भाई हक है, उसका भी हक है, और उसको भी लाओ, उसको भी चेक करो। आज जैसे ही वो चरवाहा बीच मस्जिद में जाता है अपनी चादर बिछा करके, और जैसे ही वो खुदा को दुआ सलाम करता है, जैसे ही झुकता है ऐसे ही वो मीनार ऊपर से टूटती उसके कदमों में गिर जाया करती है। आज वो मीनार बता रहा हूँ जब उस चरवाहे के आगे झुक गई। आज दोस्तों जब वो चरवाहा फिर खड़ा होता है तो मीनार जो है फिर उसके खड़ी हो जाती है, मस्जिद में लग जाती है। आज ऐसी स्थिति देख करके जितने भी वहाँ के लोग थे उस चरवाहे को उठा लेते हैं और कहते हैं अरे मौलाना साहब ये कौन सी आपने जो है कौन से गुरु किया, कौन सा मौलाना तुम्हारा है और कौन सा मंत्र जपते हो जो खुदा स्वयं तुमको जो है जवाब दे रहा है। ऐसे रहमो करम
हमें भी चाहिए उस परमपिता परमात्मा का, हमें भी वो मंत्र बताओ। आज मौलाना जो गुरु थे, चरवाहा जो था, जब चरवाहे के ऊपर काफ़ी प्रयास पड़ा कि भाई बताओ मंत्र, तो चरवाहे ने कहा भाई हमें तो पता हम है, लेकिन हम अपने गुरु को मिला देंगे, हमारे गुरु जी ने जो बताया था वो मंत्र। कहा अब चरवाहा जब देखने लगा तो गुरु जी ने देखा, सटक लो यहाँ से, नहीं तो ये हमको बता देगा। अब गुरु जी जैसे भागने के लिए निकले, क्योंकि इन्होंने तो उस चरवाहे का मजाक बनाया था, यूं तो चरवाहे की भक्ति ने अपनी शक्ति दिखाई। आज मौलाना साहब जब भागने के लिए उतरे तो पीछे से चरवाहा हाँक देता, भैया अरे गुरुजी, मौलाना साहब यहाँ आओ तो ये हमारे जो है इनको भी बता दो। तो चौराहे जब मौलाना साहब आते हैं, कहते हैं भाई हमें क्षमा की जाए, क्षमा कर दो तो हम बताएंगे। कहा अच्छा जाओ, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। कहा सारे अपराध हमारे क्षमा कर दो तो ही हम बताएंगे। कहा ठीक, तुम्हारे सारे अपराध हम क्षमा करते हैं। तो मौलाना ने कहा कि देखिए हम इस व्यक्ति को मात्र चरवाहा समझ रहे थे, मात्र चरवाहा, गाय भैंस का, और हम अपने को बहुत बड़ा अहम, बहुत बड़ा विद्वान, प्रचंड विद्वान सूफी संतों में अपनी हम गिनती कर रहे थे, और इस मौलाना को, इस चरवाहे को मैं कीड़े मकोड़े भी नहीं समझता था। इसीलिए हमने इसको मंत्र कोई नहीं दिया था, हमने इसको अपने अहंकार में आ गए, मुझे खुदा क्षमा करे, हमने इसे गाय का सिंह, भैंस का सिंह, गाय का सिंह, भैंस का सिंह, हमने यही इसको बताया था। आज सारे लोग वहाँ पर जो थे मौलाना को थू थू करते हैं, कहते हैं अरे तुमको शर्म नहीं आई, एक चरवाहा, एक सीधा साधे इंसान को जो तुमने मंत्र ठीक से नहीं बताया। आज दोस्तों इस मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, आज कोई नमाज अदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस खुदा वही परमपिता परमात्मा वो एक ही सदाशिव है। चाहे किसी को भी भज लो, भगवान शिव को ही भजोगे, आज वही भगवान शिव कर कर में विद्यमान। आप जाते हैं, पैसा लगाते हैं, दूर कहीं जो है उसको चूमने जाते हो, हमारे तो प्रभु हमारे घर में ही बैठे हैं, हम रोज लोटा भर चढ़ाते हैं। आप भी हमारा सहयोग करेंगे, फल आपको भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको ही, हम अगर फलीभूत होंगे, अगर हम दुकानदार हैं या हम बिजनेसमैन हैं या हम नौकरी वाले हैं, अगर हम सुखी हैं, तो तुम अगर धंधा करे हो, तुम अगर 50 रुपये 20 रुपये कोई भी महंगी अगर दे रहे हो तो हम आराम से ले लेंगे, क्योंकि जब हम सुखी नहीं होंगे तो हम तुम्हारी सामान कैसे खरीदेंगे। आदान प्रदान प्रकृति का नियम है, इसलिए ऐसा मत निकल सोचो कि कोई ये इनके भगवान है या ये हमारा धंधा है, ऐसा नहीं। दोनों का तालमेल पिता पुत्र जैसा होता है। आज भगवान शिव की महिमा पूरे देश में व्याप्त है, जरा चराचर में सभी जय जयकार करते हैं। देवता ऋषि मुनि, देव नाथ किन्नर गंधर्व योगी ऋषि मुनि देव सभी आते हैं, सब आते हैं महाराज जी भोले बाबा के दरबार में गंगा जल चढ़ाने। आप भी आए गंगा जल चढ़ाने, भगवान शिव के दरबार में आपका भी कल्याण होगा। जो लोग नहीं मानते हैं कि हम शिव को नहीं मानते, तुम हमारा ध्यान करो, हमारे भगवान शिव का ध्यान करो, स्थान पे हमारे आओ या ना आओ, देखते हैं तुम्हारी मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे। अपना एड्रेस हमें पहुंचा दो, बस देखो तुमको एहसास होगा कि हाँ सदाशिव हैं तो भक्तों का कल्याण करते हैं। तो सावन मास मेला है, हर हर बम बम का झमेला है, सभी लोग आराम से रहें, शांति से रहें और जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे से हेल मिलकर रहें। और कांवर का यही मतलब है, हम लोग तो जब ये गंगा जल से, नदी से इतना प्रेम करते हैं, हम लोग एक पत्थर से जब इतना प्रेम करते हैं, हम लोग एक पशु को गौ माता समझते हैं, हम लोग एक काल सर्प नांग को एक हम पूजनीय समझते हैं, जब हम ऐसे ऐसे जहरीले लोगों को भी हम पूजन करते हैं तो सोचो हम क्या हैं, हम तो सिर्फ शून्य हैं। आप भगवान हो, आप कार्यकर्ता हो, आप हमारे रक्षक हो, आप हमारे जो है प्रजापालक हो। इसलिए हमारे भक्त जब भी जहाँ भी चले आप उनकी रक्षा करें, आपका धर्म है, आपका रक्षा उनका कर्तव्य करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। सत्य पर आधारित प्रोग्राम आप अभी देख रहे थे। तो दोस्तों हमारे पास सच्चाई है, भगवान शिव कैसे करोड़ों परिवारों को भोजन दिलाया हमारे द्वारा, ये हमारे वीडियो में देख सकते हैं। कैसे भगवान शिव ने
1 से 3 डोज बताए थे। कहा था बेटा 1 से 3 डोज बनाओ, अन्यथा कोई दारू वाला है, कोई बूढ़ा है, कोई बुजुर्ग है, कोई जवान है, कोई सात्विक है, कोई बच्चा है, तो बच्चे को भी 1 डोज और बुजुर्ग को भी 1 डोज और जवान को भी 1 डोज नहीं। अरे बहुत बड़ी गलती कर दिया था भारत सरकार ने, बहुत बड़ी गलती किया था भारत सरकार ने। इतनी बड़ी गलती कर दिया था पढ़े लिखे लोगों ने, डॉक्टरों ने, कि क्या बताएं हम, पूरा भारत खोखला हो जाता, कोई नहीं बचता अगर 1 से 3 डोज ना बनाए जाते कोविड-19 के। क्योंकि 1 से 3 डोज आराम के थे और पहले डोज में लोग खंडित हो रहे थे। एक नहीं, प्रमाण के साथ बात करता हूँ। मैं सोशल मीडिया में काम करता हूँ, इसीलिए हर चीज़ की जानकारी हमें प्राप्त रहती है। तो दोस्तों, इसलिए भगवान शिव मैं काफ़ी नज़दीक से देख रहा हूँ कैसे अपने पिता की भांति वो सेवा करते हैं। आप भी नहीं, आपके पास कोई व्यवस्था है तो जो कांवरिया जा रहा है उसकी थोड़ी सेवा कर दो, चाय पिला दो, जल पिला दो, उसका कोई वस्त्र गंदा हो गया है उसे साफ कर दो, उसको दे दो, उसकी सेवा कर दो, किसी भी प्रकार से उसकी सेवा कर दो। शिव की सेवा तुम्हारी मानी जाएगी। जय जय श्री राम।